नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और जनपद आगरा में सबसे पहले 15 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जीत के लिए हर प्रत्याशी हर संभव प्रयास कर रहा है और मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास भी कर रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 26 में। वार्ड नंबर 26 की समाज सेविका जिन्होंने कई वर्षों से लगातार विकास के लिए संघर्ष किया है और वह संघर्ष के नाम से ही किसान नेता के रूप में जानी जाती है। तो हम बात करते हैं सावित्री चहार से, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वह विकास के मुद्दे पर अब तक शासन प्रशासन से हर संभव क्षेत्रीय लोगों को विकास कराने के लिए लड़ती भी चली आ रही है। तो आज क्षेत्रीय जनता की मांग पर जैसा क्षेत्रीय जनता से जानकारी हुई है कि क्षेत्रीय जनता की मांग पर वह चुनाव मैदान में जिला पंचायत के रूप में एक बार आपके सबके बीच पहुंची हैं। तो हम जानते हैं उनसे उनके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से विकास की बातें हैं जिनको लेकर वह मैदान में है। तो सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा और दूसरी बात मैं ये चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 26 से हैं, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आप सबसे पहले कराना चाहोगे? सबसे पहले तो नमस्कार, आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि शुरू से लेकर आज तक जो मैंने लोगों के लिए काम किया है, समाज सेवा के क्षेत्र में उतरी हूँ। 2015 से शुरुआत 14 से करी, लेकिन पेपर में और चर्चाओं में 15 से आई। सभी चैनलों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने जनता के बीच हमारी खबर पहुँचाई। और आज जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपके क्या क्या मुद्दे होंगे, सभी जो हमारे ग्राम पंचायत मनखेड़ा के लोगों ने, सभी ने मुझे इस क्षेत्र में उतारा है। वार्ड नंबर 26 से चुनाव के मैदान में मुद्दे होंगे। सबसे पहले विकास का मुद्दा होगा, जो कि जब चुनाव होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी भी पार्टी का, ना किसी नेता का। जब भी चुनाव होते हैं तो जनता के बीच बड़े बड़े वायदे करते हैं। क्या उन वादों पर ये नेता और पार्टी खरा उतरती हैं? लेकिन मैं जनता से वायदा नहीं कर रही हूँ, जनता से वायदा नहीं करनी हूँ, लेकिन जनता के लिए मैं काम करूँगी। देखा जा रहा है कि वार्ड 26 में हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में आप निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है आपकी टक्कर किससे होती हुई दिखाई दे रही है? देखो, पार्टी अपना वो लड़ा रही है प्रत्याशी, और पार्टियों ने मुझे ऑफर दिया, लेकिन मैं किसी पार्टी से सपोर्ट मैंने नहीं चाहिए। क्यों? जब मैं रात और दिन जनता के लिए मेहनत कर रही हूँ, जनता के लिए संघर्ष कर रही हूँ, तो मैं पहली बार जनता ने मुझे चुना है, जनता ने खड़ा किया है, तो मैं जनता से ये देखना चाहती हूँ कि जनता कितना अपना प्यार और मान सम्मान के साथ मुझे उतारती हैं। आपके क्षेत्र में अधिकांश गांव में पानी को लेकर एक समस्या बनी हुई है जी। ऐसे में आपकी कौन सी पानी के साथ साथ और कौन सी समस्या होंगी जो आप दूर करने का प्रयास करेंगे? पानी के साथ साथ जैसे कई गांव मुझे ऐसे मिले हैं कि आज भी उन गांव में कीचड़ है और पानी की समस्या है कई गांव में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो एक डावई डावला ग्राम पंचायत में आता है, वो है नगरा, उनके नाम से जाना जाता है। वो नगरा बंजर, और क्या बोलते हैं, कोई बंजर में कुछ परिवार रहते हैं। हाँ, कम से कम 60-70 घर बने हुए हैं वहाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक दावा के साथ कहना चाहती हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय संसद में टेबल पीट पीट के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 125 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंप दी गई है। तो जो आज की डेट में हमारे देश की जनता है 130 करोड़ होगी, तो 125 करोड़ में तो हम भी शामिल हो गए। तो वो बंजर जो वो नगरा है, वो कैसे वंचित रह गया? किसकी कमी रही? प्रधान की कमी रही या विधायक सांसद की कमी रही? किसकी कमी रही? सबसे पहले पानी की, रोड की, विकास की। और जो मुझे अगर जनता लाती है, मैं किसी जगह पर पहुंचती हूं,
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि जो बंजर है वहाँ लोग रह रहे हैं, उनके लिए ये तो वक्त बताएगा कि क्या करूँगी मैं। बंजर जैसे अधिकांश गाँव में बंजर जैसे बंजर में जो लोग रहते हैं जिन्हें सरकारी योजना का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है, ऐसे और भी कई गाँव में लोग रहते हैं जिन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या प्रयास करेंगे? वहीं ग्रामीण महिलाओं को आप स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए किस प्रकार प्रयास करेंगे? रोजगार तो महिलाओं के लिए जैसे कि सिलाई है और ये चल रहे मुरब्बा के माध्यम से, समूह के माध्यम से महिलाओं को भी मजबूत करूँगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, मेरी महिलाएं, मेरी माता बहनें मजबूत होंगी। और रही बात जो विकास की, आप बार बार दोहरा रहे हैं भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने वादा किया था कि हमारे देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर करप्शन खत्म हो जाता तो आज 7 साल चल रही है हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, तो करप्शन तो देखो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन ले लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लो, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ये करप्शन तो मुझे तो लग नहीं रहा है कि करप्शन खत्म होगा। अच्छा, करप्शन की बात करें तो हम बात करप्शन की नहीं करते, हम बात करते हैं विकास की। जी। विकास को लेकर जैसे अन्य पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में है, आप भी गांव-गांव जा रहे हैं, तो ग्रामीणों को आपको किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, क्या लग रहा है? भैया जी, करप्शन की बात आप नहीं कर रहे हैं, मैं तो कर रही हूँ। अगर ईमानदारी से एक प्रधान काम करे तो करप्शन कहाँ से रहेगा? विधायक, सांसद 5 साल, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जन कैसे कैसे तो एक बार मौका मिला है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ भी ना बनूँ, आखिरी सांस तक अपनी जनता को, आखिरी सांस तक जो मेरे तन से होगा मैं उसे करूँगी। अगर आपको मौका मिलता है तो करप्शन को दूर करने के लिए आपकी तरफ से किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे? मैं कदम इस तरीके के उठाऊंगी कि जो मेरे बस की, जो मेरे अधिकार से होगा, जैसे जिला पंचायत, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई भी माई का लाल सावित्री को खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये होगा। मैं अपनी क्षेत्र की जनता को विकास करके दिखाऊंगी और ये कहना चाहूँगी मैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर प्रधान, विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव होते हैं, जब जनता से वादा करते हैं, अपील करते हैं, अगर उन पर खरे उतरते हैं तो हमारा क्षेत्र, जिला आगरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, विदेश तरक्की क्यों कर गए? वो इसी वजह से तरक्की कर गए। अगर बात हम विदेश की ना करके अपने गांव की करें तो आपकी जो जिला पंचायत लड़ रहे हो आप 26 नंबर वार्ड से, तो कितनी ग्राम पंचायतें आती है उनके अंतर्गत? हमारी 26 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत 15 आ रही हैं। तो 15 ग्राम पंचायत में आपको जब प्रचार को गए हो तो अनेक प्रकार की परेशानी पाई होंगी, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है और प्राथमिकता में कौन से कार्य होंगे? आश्वासन दिया है मुझे, मैंने डायरी में गांव के नाम और समस्या डायरी में नोट करी हैं। हर गांव की एक मेन समस्या होती है, तो सारे गांव की मिला के कोई एक मेन समस्या बताइए जिस पर सबसे पहले काम करेंगे आप। सबसे पहले तो जैसे कि मुड़ेरा से मुझे मिली है शिकायत नाले की, और उस नाले में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है उस नाले में बहुत बड़ा घोटाला निकले। वहाँ के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि बेटा कम से कम नहीं तो इस नाले की सफाई हुई है सन 96 की और 98 की बात कर रहे थे, कम से कम 25 साल से 24 साल से उस नाले की सफाई नहीं हुई है। जबकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जब आप पत्रकारिता में हो, आप तो भाई मीडिया को, पत्रकार को चौथा स्तंभ माना जाता है, जबकि हर साल नहर विभाग के सफाई के लिए पैसा आता है, तो उस नाले का सफाई हर साल की क्या चल रही है, 20 साल से 22 साल से क्यों नहीं हो पाई है? वो सबसे पहले मुझे वो कराना है जो मुड़ेरा का नाला है। दूसरी समस्या जो बाईखेरा की जो रास्ता है मंदिर के सामने, वो करानी है। और यहाँ जो 9 मील है, पानी की समस्या बता रहे हैं। जो भी होगा, जनता ने समस्या 2-4 जगह बताई हैं, वो डायरी में मैंने नोट कर ली गई हैं, गांव के साथ साथ कि किस गांव में किस चीज़ की समस्या है। अब मैं आपसे बस लास्ट बार कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं के लिए किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ कि अच्छी तरीके से सोच समझ के अपना मतदान करें और एक सच्चा और ईमानदार क्षेत्र में विकास कराने वाला, बदलाव करने वाला अपना प्रत्याशी चुनें।
मैं यही जनता से अपील करना चाहती हूँ और पुनः से आपको और आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ आके हमको कवरेज किया और सब जनता के माध्यम से सब जनता के पास पहुँचाया। बहुत बहुत तो धन्यवाद। ये थी हमारे साथ समाज सेविका सावित्री चहार, जिन्होंने बताया कि वो वार्ड नंबर 26 की जनता को विकास करके दिखाएंगी। वहीं करप्शन के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाती आई हैं और एक बार फिर अगर जनता ने मौका दिया तो वो एक बार फिर आवाज़ उठाएंगी। हमारे साथ और भी यहाँ क्षेत्रीय जनता मौजूद है, तो मैं उनसे और जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश जी, आप यहाँ जनसंपर्क में साथ बराबर से चल रहे हो, कंधे से कंधा मिलाकर, जी। तो कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? रोजगार ऐसा मिल रहा है कि जिस गांव में जाते हैं हम, उसी गांव में बुजुर्ग भी मिलते हैं और हमारे जो भैया हैं हमारे साथी वो मिलते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि मान कि ये प्रत्याशी सही है, ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है, 8 साल से लड़ रही है, तो हमें तो ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए और हमें ऐसे ही जिताना है, यही सुनने को मिलता है भाई। तो आपने जाना कि क्षेत्रीय जनता भी इनके साथ है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 15 अप्रैल को वह किस प्रकार मतदान करके, मतदान में किस प्रकार वो मतदान होगा और आगामी किस प्रकार रिजल्ट रहेगा यह समय बताएगा। परंतु आज जिस प्रकार सावित्री चहार ने बताया कि उन्हें गांव-गांव भरपूर सम्मान और सहयोग मिल रहा है और वो अपनी जीत निश्चित मानकर चल रही हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।